Hello बच्चों, let's read the question. Choose the correct one statement. First is assertion A is true, region R is true, and region R is the correct explanation for assertion. Second, assertion A is true, region R is true, and region R is not the correct explanation for assertion. Third, assertion A is true, region R is false. Fourth, assertion A is false and region R is true. Here assertion is on increasing the frequency of incident light on the metal surface, then kinetic energy of ejected particles increases. And second reason is energy of photon is directly proportional to the frequency of light. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Einstein-Planck equation. तो हमारे पास जो आइंस्टाइन प्लैंक इक्वेशन है ये हमें बताता है कि किसी भी सरफेस पे अगर हम h न्यू एनर्जी के फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं तो ये दो काम में यूज होती है. एक तो वर्क फंक्शन में काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन. तो इस केस में जो हमारे पास वर्क फंक्शन होता है इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो हमसे पूछा गया है असर्शन में ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द मेटल सरफेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड पार्टिकल इंक्रीजेस. तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन होता है इट इज गिवन एज h इंटू न्यू. जितनी ज्यादा हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी का अमाउंट भी उतना फोटोन का ज्यादा होगा. नाउ यहाँ पे किसी भी सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो जो वर्क फंक्शन होता है दैट इज कांस्टेंट. ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता है. यानी अगर हम किसी सरफेस के लिए बात कर रहे हैं कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम उस पर किसी भी एनर्जी का फोटोन स्ट्राइक करवाएं तो उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ही होगी. यानी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी. क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वर्क फंक्शन होता है ये कांस्टेंट होता है. तो जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी है फोटोन की हम कह सकते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएगी. और अगर फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो गई क्योंकि वर्क फंक्शन सेम होने की वजह से जो रिमेनिंग एनर्जी प्रोवाइडेड होगी इट विल बी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. वो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी जो रिमेनिंग एनर्जी होगी दैट विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन से फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द मेटल surface then kinetic energy of ejected particle increases. It is correct one. And the energy of photon is directly proportional to the frequency of light. It is also correct one. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रीजन है ये हमारे पास यहाँ पे असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तभी जाके हमारे पास यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा. So from the given question we can say assertion A is true, region R is true, and region R is the correct explanation for assertion A. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.